नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 24। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखिए किस प्रकार से प्रधानाचार्य का क्या कहना है और सीडीओ साहब श्री पीतराम काला जी का क्या कहना है। सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। सीडीओ साहब श्री पीतराम सिंह जी काला, हमारे ब्लॉक के शिक्षा विभाग के मुखिया श्रीमान महेंद्र सिंह जी बालोटिया, सीबीओ साहब, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय झुंझुनू से पधारे अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा श्रीमान नीरज जी सिहाग, एडीओ सर, आरपी महिपाल जी, प्रधानाचार्य कुलोट श्री कपिल जी अहलावत, प्रधानाचार्य बाहुठड़ी श्री वेद प्रकाश जी, प्रधानाचार्य महपलवास श्री रमेश जी गढ़वाल और समस्त जो हमारे अन्य अतिथिगण हैं, उन सभी का इस विद्यालय में बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार। आज हम इस मंच के उद्घाटन लोकार्पण के अवसर पर जो श्री पूजन राम जी की स्मृति में उनके सुपुत्रों द्वारा बनवाया गया है, उस अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। हम इन सभी भामाशाहों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनको बहुत बहुत आभार उनका प्रकट करते हैं और साथ ही हम ईश्वर से ये चाहेंगे कि उनको ये शक्ति हमेशा ईश्वर उनको शक्ति देता रहे, ताकि और भी इस प्रकार के जो दानवीर के जो कार्य हैं वो करते रहें। महेंद्र जी बालोटिया जो हमारे मुख्य लोक शिक्षा अधिकारी हैं, अभी 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो आज हमें सौभाग्य मिला है इस विद्यालय में कि हमारे शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, सभी अधिकारी यहाँ पे विराजमान हैं। मैं चाहूँगा कि समस्त ग्रामवासियों की तरफ से ताली बजाकर उन सभी का धन्यवाद किया जाए, उनका आभार प्रकट हम करते हैं। और साथ ही सीबीओ सर से हमारा निवेदन रहेगा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, शतायु रहें और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जो लगभग 40 वर्ष की उनकी सेवा पूरी होने वाली है, उससे हमें लाभान्वित करते रहें। तो सीबीओ सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कार्य इस विद्यालय में हो रहा है, ये समस्त जो कार्य हो विगत 3 वर्षों में शुरू हुआ है। तो चाहे छत का निर्माण हो, चाहे भवन के रंग रोगन की व्यवस्था हो, चाहे मुख्य द्वार का निर्माण हो, आज हम मंच का निर्माण देख रहे हैं, चाहे ड्रिप सिस्टम हो, चाहे पौधों के ट्री गार्ड हो, चाहे जो बच्चों के शौचालय हैं उनकी मरम्मत हो, सभी जो कार्य हैं वो इन भामाशाहों के द्वारा किया गए हैं। तो मैं इन सभी भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और साथ ही मैं उनसे विनम्र विनती करता हूं कि इसी प्रकार से इस विद्यालय का सहयोग देते रहें, ताकि ये विद्यालय है वो आगे बढ़ सके। एक समस्या हमारे सामने कमरों की है, तो मैं सीडीओ सर से भी निवेदन करूंगा कि कोई अगर रास्ता निकले तो थोड़ा अच्छा हो, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी जो जगह है वो काफ़ी कम है, सिर्फ हमारे पास 9 कक्षी हैं। तो इस संबंध में अगर कुछ हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे और इसके लिए जो ग्रामीण हैं वो प्रयासरत भी हैं। तो एक बार पुनः, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सीडीओ सर को जाना है, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त जो भामाशाह है उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज के मंच निर्माण और लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे सूरजगढ़ ब्लॉक के ऊर्जावान सीबीओ और मेरे साथी महेंद्र सिंह जी बालोटिया सर, यहाँ के सरपंच साहिबान, और आज जिनकी वजह से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लक्ष्मण सिंह जी, प्रताप सिंह जी, जिन्होंने अपने पिता की मधुर स्मृति में इस मंच का निर्माण किया गया, सुजनाराम जी और माता जी गोठा देवी की याद में, वो यहाँ के प्रधानाचार्य विनोद जी जहांगीर साहब, सरपंच साहब वेद प्रकाश जी बाहुठड़ी प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक की कमान संभालने वाले, क्योंकि हमारे डीओ साहब रिटायर हो गए हैं, ढाका जी के पास चार्ज है, लेकिन लगभग काम सारा नीरज जी सिहाग बड़े ऊर्जावान है, वो सारा कार्य संभाल रहे हैं। वो महिपाल जी आरपी
और आज के जो कार्यक्रम के अंदर दूसरा हिस्सा है हमारी मातृशक्ति माया कौर जी, जो आज शानदार और जानदार अपनी सेवा पूर्ण करके, बेदाग सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो रही वो, और समस्त अभिभावकगण आज यहाँ पधारे वो, और प्यारे बच्चों, आप सभी का सर्वप्रथम तो विभाग की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। एक पुरानी कहावत है कि धन की 3 गति होती है। एक तो क्या होता है दान, दूसरा उपभोग, और तीसरा होता है नष्ट। तो सबसे उत्तम गति धन की होती है, वो दान होता है। किसी भी जरूरतमंद को दान दिया जाता है तो जिंदगी भर आसानमंद रहता है। लेकिन दान के अंदर भी शिक्षा विभाग के अंदर जो दान दिया जाता है वो सबसे सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ दानों की श्रेणी में आता है, क्योंकि संस्थाएं वो एक चीज है जिनके अंदर आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके भविष्य का निर्माण होता है, और वो आगे जाके भावी देश के नागरिक होते हैं और अच्छे देश के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सर्वप्रथम तो इसे प्रताप सिंह जी को, लक्ष्मण सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी नेक कमाई से विद्यालय के विकास के अंदर मंच निर्माण का जो आज कार्यक्रम किया है, उसका उद्घाटन किया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र है, साधुवाद के पात्र है, बधाई के पात्र है। पिछले दिनों आपने देखा होगा राज्य सरकार ने इस 3 वर्ष के कार्यकाल में जब हुए थे, उसमें अखबारों के अंदर भी आया था 285 खिलाड़ियों को डायरेक्ट नियुक्ति दी है खेल कोटे के अंदर, जिसके अंदर ये 20 तो 4 तो डीएसपी, 20 थानादार, और बाकी बचे को क्या कि किसी के कोच के रूप में, सिपाही के रूप में, और मतलब विभागों में बाबू के रूप में। इस प्रकार से कुल 285 छात्रों को खेल के क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड प्राप्त किया, जो प्रथम स्थान में है, उनकी बिना किसी परीक्षा के। आज आप देखो परीक्षा कितनी कठिन है। पिछले जो नीट की परीक्षा हुई थी, 30,000 की वैकेंसी थी, 26.5 लाख बैठे थे। लेकिन ये खेल कोटे के अंदर जिनको नियुक्ति दी है, उनमें किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं। जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे प्रथम रैंक गोल्ड प्राप्त किया, इंटरनेशनल लेवल पे सिल्वर प्राप्त किया, उनको डायरेक्ट नियुक्ति दी है। तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं है। तो यहाँ जो मंच का निर्माण किया गया, शानदार जो स्टेडियम निर्माण किया है, तो छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेलों के अंदर रुचि लेंगे, और खेलों के अंदर यदि राष्ट्रीय स्तर पर चले जाएंगे तो किसी प्रकार को उनको परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, कंपटीशन की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट क्या रिक्रूटमेंट उनकी नियुक्तियां दी जाएंगी। तो ये बहुत ही शानदार सोच आप गांव वालों की कि इस प्रकार से आपने एक शिक्षा के साथ साथ सहशिक्षा है, उसके अंदर भी आपने एक शानदार और जानदार पहल की है। विद्यालय के विकास की बात करूं तो पुराने कहावत है, गांव के रुख गांव के खेड़ा वो बता देते हैं। तो जो ही गांव के अंदर हमने प्रवेश किया, आज से 2-2.5 साल पहले मैं यहाँ आया था, क्योंकि यहाँ नहीं आके वो महेंद्र जी कह रहे थे वो मेरे पे लागू नहीं होती है। मुझे कुत्ता और सांप का कभी जिंदगी में डर नहीं लगा, और यहाँ प्राइमरी स्कूल में चेक करके गया था, बोर्ड की परीक्षा में आया था, उस समय देखा था। उस समय में और आज के समय के अंदर मतलब करीबन 2.5 साल के पीरियड में इस विद्यालय का जो विकास हुआ है वो एक अभूतपूर्व विकास है। आज किसी भी मॉडल स्कूल में या आदर्श स्कूल के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, वो सारी आवश्यकताएं यहाँ के प्रधानाचार्य विनोद जी जांगीर ने उपलब्ध करवाई है। इसके लिए वो प्रधानाचार्य महोदय और उनका पूरा स्टाफ धन्यवाद का पात्र है। चाहे वो बच्चों के खेलने के झूले हो, किचन गार्डन हो, लॉन हो, रेलिंग हो, कितने प्रकार का एक शानदार स्टेडियम मान लो हो, कमरों की शानदार के रंग रोगन, ये सारी सुविधाएं इन्होंने क्या की उपलब्ध करवाई है आपके गांव के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से। तो गांव और भामाशाह भी क्या है कि बधाई के पात्र है। अभी कमरों की बात चली,
मैंने 8 महीने पहले मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में यहाँ ज्वाइन किया था। उससे पहले डिप्टी डायरेक्टर बीकानेर हेड ऑफिस में था। यहाँ आने के बाद में आपने अखबार में महेंद्र जी बालोटिया ने बताया किडवाना का 34 लाख रुपए जमा हुए थे। ये 40 और 60 की योजना है, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। जितने आप क्या है कि 40-60 के रेशो के अंदर जमा करवाएंगे उतना सरकार मिलाकर वो निर्माण के कार्य आपके होंगे। इससे पहले लालपुर के अंदर 40 लाख रुपए जमा करवाए थे, आपका बाडेट है उसके अंदर 40 लाख रुपए जमा हुए थे, नवलगढ़ के अंदर 40 लाख रुपए जमा हुए थे, घराना उसके अंदर 40 लाख रुपए जमा हुए थे। तो वो सारे 40 लाख के अंदर बोझ मात्र 60 लाख राज्य सरकार मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंदर आप जितने भी पैसे जमा करवाओगे उसमें 60% पैसा हमारे समग्र शिक्षा के माध्यम से मेरे हस्ताक्षरों से जारी होंगे। और उसकी जो क्वालिटी है वो इस प्रकार का निर्माण कार्य होगा, शायद ही क्या कि राजस्थान में कहीं हो, कि राजस्थान के अंदर निर्माण की जो क्वालिटी है वो सबसे बढ़िया झुंझुनू जिले की है। उस समय भी महेंद्र जी बालोटिया हमारे सामने बैठे हैं कि हमारे समग्र शिक्षा अभियान है उसमें हम निर्माण कार्य में किसी प्रकार की किसी की चाय भी नहीं पीते। बाकी डिपार्टमेंट वाले क्या है कि कमिश्नर वो सारे चक्कर होते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अंदर समग्र शिक्षा के तहत जो निर्माण कार्य होते हैं उसमें क्वालिटी राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ होती है। और यही कारण है कि जितने एमएलए और एमपी हैं वो भी ये चाहते हैं कि जो हम पैसा दें वो विद्यालय की एसडीएमसी के माध्यम से खर्च हो, जिससे क्वालिटी क्या की बनी रहे। तो आप लोगों से निवेदन इस प्रकार का, और 1-2 कमरे की बात हो तो आप ये प्रस्ताव बनवा के भेजें। दूसरी कोई स्कीम होगी उसमें भी हम कोशिश करेंगे यहाँ आपके साधन देने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हमारे क्या कि बच्चे हैं। अब बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, हमारे जो बच्चे इनके भविष्य के लिए स्कूल में शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण हो। तो प्रिंसिपल इसका ध्यान रहे, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट यदि गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा तो बाकी चीजें ये है, ये तो केवल सहयोग की वस्तुएं हैं, मूल नहीं है। मूल हमारा उद्देश्य है कि बच्चे जो विद्यालय के अंदर आ रहे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। तो इसके लिए गांव वालों से मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि पूरा स्टाफ तन मन से सहयोग कर रहा है। आप भी अपने बच्चों को विद्यालय के अंदर देखें कि इनकी गुणवत्ता किस प्रकार की है। और छात्रों से मेरा विशेष रूप से निवेदन रहेगा कि आप अपनी जिंदगी के अंदर टारगेट बना के क्या क्या अध्ययन करें। जैसे 12वीं क्लास के अंदर है तो सबसे पहले टारगेट बनाए कि अब की बार बोर्ड की जो परीक्षा होगी उसके अंदर मैं 90% अंक लेके आऊंगा या 85% अंक लेके आऊंगा। उसी प्रकार से 10th क्लास वाले, तो जब तक लक्ष्य आप निर्धारित नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए। तो अभी से आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और उस लक्ष्य में हमारा स्कूल का स्टाफ आपका सहयोग करेगा, विद्यालय के अभिभावक वो सहयोग करेंगे। सारी सुविधा आपको यहाँ उपलब्ध करवा रखी है। इसके लिए पूरे ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और पुनः यहाँ बुला के जो मान सम्मान दिया हमारे शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों का, उसके लिए गांव वालों को पुनः साधुवाद, धन्यवाद। पुनः क्या कि जय हिंद, जय भारत।